विभाग में संविदा आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों ने 3 महीने का मानदेय नहीं मिलने पर मंगलवार को हड़ताल शुरू कर दी। दूसरे दिन भी हड़ताल निरंतर जारी रही और मानदेय न मिलने से परेशान एक संविदा कर्मी ने मंगलवार की शाम के समय अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिला अध्यक्ष ने भी मानदेय का भुगतान न होने तक अनवरत कार्य बहिष्कार जारी करने की बात कही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की बिजली व्यवस्था संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही जिले के 38 उप केंद्रों पर लाइनमैन और एसएसओ सहित 630 कर्मचारी तैनात हैं। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने दीपावली से पहले ही अगस्त और सितंबर के मानदेय के भुगतान की मांग की थी, लेकिन चेतावनी दिए जाने के बाद भी सुनवाई न होने पर आखिरकार उनका धैर्य टूट गया और 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए भोलेपुर स्थित खंड कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया है। अगस्त से अक्टूबर तक 3 महीने के मानदेय भुगतान की मांग को लेकर कार्यदायी संस्था प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मंगलवार को भी सभी लाइनमैन और एसएसओ धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए और अपनी मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन को अनवरत जारी रखने की बात कहते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने बुधवार को अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया और चिताते हुए कहा कि उसके पास 5 रुपए तक नहीं है जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पेंसिल तक खरीद कर दे सके। वहीं निविदा संविदा विद्युत कर्मचारी द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेने से मौके पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली। कितनी सैलरी है? 8,000। आज क्या किया? आज कुछ नहीं, सैलरी नहीं है, बैठे थे हम लोग। फिर उसके बाद हम मांगने हैं सैलरी, तूने फिर हम कहते तुम जाओ घर जाओ ये हटाओ इधर। अच्छा, नहीं फिर डाला क्या? फिर मैं पेट्रोल डाल लिया, फिर जलाने चले, साथियों ने बचा लिया, मैं इनने बचा लिया उनने बचा लिया। फिर हम लेकिन एक बार और पेट्रोल डलवाएंगे, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी फिर हम पेट्रोल और डालेंगे, दोबारा डालेंगे, एक बार 3 बार पेट्रोल डालेंगे। जब तक नहीं हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम ये बैठे रहेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष राम किशन ने कहा कि हमारे 587 साथियों का 3 महीने का और 43 साथियों का 6 महीने का जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर जिले में बिजली संकट आता है तो जिले के विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। हमारा मामला ये है कि हमारा 3 माह से अगस्त सितंबर अक्टूबर माह से अभी तक वेतन नहीं मिला है और जून जुलाई अगस्त सितंबर से ईपीएफ नहीं जमा किया गया है। और कुछ हमारे साथी हैं, मतलब 5 पूर्व कंपनी जो रामान प्रोटेक्ट थी उसमें 630 कर्मचारी कार्यरत थे। अभी जो नई कंपनी मई से आई है उसमें 587 कर्मचारियों का एग्रीमेंट किया गया है, जबकि उसमें 43 कर्मचारियों का अभी भी पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कुछ कर्मचारी उसी मांग को लेकर हटा दिए गए, लेकिन फिर भी हमारे निचले क्रम के अधिकारियों ने नए लड़के रखकर उनसे कार्य कराया जाएगा। पुराने को हवाला दे दिया, कंपनी का टेंडर कम हुआ इसलिए आप लोगों को निकाल दिया गया है। हमने नहीं निकाला, कंपनी निकाल दिया, इस वजह से धरना किया जा रहा है। वहीं जिला महामंत्री विष्णु सिंह ने बताया कि हम सभी संविदा कर्मियों को इतने दिनों से भुगतान नहीं हो रहा है। विभाग के अधिकारी भी कार्यदायी संस्था पर भुगतान का दबाव नहीं बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब पावर ब्रेक या लाइन लॉस होता है तो संविदा के लाइनमैन और एसएसओ ही अपनी जान पर खेलकर व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। हम हर कीमत पर इस बार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। 4 माह का ये पेमेंट आज 4था महीना लग चुका है। दीपावली हो, कोई भी ईद हो, बकरीद हो, कई पर्व ऐसे निकल गए जिन पे हम लोगों को एक भी पैसा पेमेंट के नाम से नहीं दिया गया और ऊपर से धमकी और दी जाती है। क्या धमकी? नहीं काम करोगे तो निकाल दिए जाओ। तो जो पहले जैसे कर्मचारियों को निकाला गया तो क्या ये कंपनी भी कुछ निकाल रही है? कर्मचारियों को
कर्मचारी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि विभाग की हैं कि कंपनी के। कार्यदायी संस्था के तहत हम लोगों को रखा है। तो आपके जो जैसे जो समस्या है आपकी जो संस्था है वो उसके अधिकारी नहीं सुन रहे, तो आप जो जैसे एक्शन हो गए, एक्शन या एसी हो गए, बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी उनसे नहीं बात करते? उच्च अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई, लेकिन निष्कर्ष परिणाम कोई भी निकल कर नहीं आ रहा है। उनके द्वारा सीधे कह दिया जाता है कि अपनी कंपनी से बात करो। हम कंपनी से बात करें तो टेंडर तो आप लोगों के माध्यम से मिलता है। आज आपका यहाँ धरने का दूसरा दिन है, तो कोई अभी एक्शन कार्यालय के बाहर आप हैं, तो कोई यहाँ सुनने नहीं आया? कल हम समस्त पदाधिकारियों को अधीक्षण अभियंता महोदय जो ऐसी साहब होते हैं हमारे जनपद के सबसे बड़े सीनियर, उनके द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उनके वार्ता के दौरान कोई भी परिणाम निकल कर सामने नहीं आ रहा। इसलिए उनकी वार्ता को विफल करते हुए हमने अनवरत अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से कमर कस ली है। वहीं जरारी सब स्टेशन पर एसएसओ के पद पर तैनात शाहनवाज खान बताते हैं कि पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते बच्चों की फीस तक भरने में बड़ी परेशानी हो रही है और कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही। वहीं जरारी विद्युत उपकेंद्र पर ही एसएसओ के पद पर तैनात अजीत सिंह कहते हैं कि सैलरी नहीं मिलने के चलते इस बार की दिवाली भी उनकी फीकी रही। उनका कहना है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मजबूरन हमें हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। हम लोगों की 3 माह से वेतन नहीं मिला है। दीपावली पे आपको वेतन मिला था? नहीं मिला। तो जो आप किसी संस्था जुड़े हैं या मतलब संस्था के द्वारा हैं, कैसे हैं जुड़े? संस्था द्वारा है, भारत इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से। तो आपने जो कंपनी के जो अधिकारी उनसे नहीं कहा कि सैलरी नहीं आ रही? बराबर कंटिन्यू बात चल रही है, पदाधिकारियों बात चल रही है, धरना प्रदर्शन बराबर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे 3 महीनों से चल रही है, किसी भी त्योहार पे 1 भी रुपए नहीं दिया गया किसी भी कर्मचारी को। ना तो कोई कंपनी जो है जो चल रही है भारत इंटरप्राइजेज द्वारा, ना तो हम लोगों को कोई सुविधा दी जा रही है, ना ईपीएफ वगैरह में सब घोटाला चल रहा है। तो त्योहारों पे कुछ दिक्कतें आई होंगी जब सैलरी? सारी दिक्कतें हैं, किसी भी त्योहार पे कोई भी सैलरी नहीं दी गई इन लोगों को। तो आप लोग अधिकारियों से बात नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को अपने कार्य के अलावा किसी दूसरे का कार्य नहीं दिखता है। अच्छा, जैसे आपकी जो संस्था है उसके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आपके जो एक्शन साहब हो गए, आपके जो एसी साहब हैं, इनसे नहीं शिकायत किया आपने? शिकायत करते हैं, ये 1 महीने की डलवा के बाद में बढ़ जाते हैं, 3 से 4 महीने के बीच हो जाता है, कोई सुनते नहीं। जब तक धरना ना दिया जाए तब तक सैलरी नहीं पड़ती है हम लोगों की। वहीं अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव ने बताया कि आउटसोर्स संविदा कर्मियों की वेतन भुगतान संबंधी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने बिजली विभाग के आगरा मंडल के अधिकारियों को जानकारी दे दी है। कार्यदायी संस्था से बात कर भुगतान के लिए कहा गया है और 1-2 दिन के अंदर कार्यदायी संस्था अगस्त महीने का भुगतान कर देगी। इन लोगों का अगस्त का पेमेंट होना है। कार्यदायी संस्था ने जुलाई का पेमेंट एडवांस कर दिया है। अब विभाग की तरफ से कार्यदायी संस्था को पेमेंट होगी, जो जब जुलाई का पेमेंट हो जाएगा तो अगस्त का वो एडवांस कर देंगे। हालांकि कार्यदायी संस्था ने कहा है कि साहब 1 महीने का हम और एडवांस कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विभाग की तरफ से हमारी आगरा बात हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा, सीनियर पर्सनल अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में कार्यदायी संस्था को पेमेंट हो जाए। हम लोग तो ऑलरेडी प्रोसेस तो कर ही रहे हैं, सुनवाई हम लोग भी चिंतित हैं कि जल्दी जल्दी इनका निस्तारण हो जाए। हर आदमी जो है इनकी समस्या तो हम लोग बिल भी इनको पिछले महीने में भेजे गए हैं वो, और उम्मीद है कि जो आगरा से हमें बताया गया है कि 1-2 दिन में पेमेंट हो जाएगा। वो इनको पता भी है, कर्मचारियों को भी पता है कि इनका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अब ये कर रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी भी इन्हें भी दिखाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को जो है आज या कल में पेमेंट आगरा से मुझे आश्वासन दिया गया है कि पेमेंट कार्यदायी संस्था को किया जाएगा। वो कार्यदायी संस्था कर रही है, तो उम्मीद यही है कि आज इन लोगों को पेमेंट जो है कार्यदायी संस्था कर देगी। बता दें कि फर्रुखाबाद में बिजली विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों को 3 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते परिवार को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बच्चों की फीस भरने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं दिवाली तक फीकी मनी है। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग के संविदा आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों को उनका वेतन कब तक मिलता है। फर्रुखाबाद से सुंदरम सिंह की रिपोर्ट।